भाजपा के नेताओं को किस बात का डर है? इतने दिन बीत जाने के बाद सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? क्या हर मुद्दे में आपदा में अवसर ढूंढने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं? ये मामला जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए, उस स्तरीय जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। दोषी चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक तीर से कई निशाने भाजपा के लोग साधना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना, किस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार के साथ गेम चेंजर का काम करेगी ये मामला। भाजपा के लोग दिन प्रतिदिन देश के आम जनमानस के सरोकारों पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने में प्रयत्नशील है। ये सारा मामला महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का है। पुलवामा कांड में 40 से ज़्यादा हमारे भारत माँ के वीर सपूत, कई माँ के गोद खाली हो गए, कई हमारी बहनें विधवा हो गई, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए। आज तक ये सरकार ध्यान दी है क्या? ये निकम्मी निकारी निठल्ली सरकार है। बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी, तीनों इंजन फेल हो गया। चुल्लू भर पानी में भाजपा, लोजपा, जदयू के नेताओं को डूब मरना चाहिए। भाजपा हमेशा से लाशों पर राजनीति करती रही है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का मसला हो, अभिनेताओं का हो, हथनियों का बात हो। देखिए किस तरीके से हथनी के मौत पर भाजपा के तमाम नेता इटली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन देश में इतने मजदूर मरे, किसी भाजपा नेताओं ने ट्वीट किया कि वो मजदूर, चाहे वो मध्य प्रदेश के मजदूर हो, बिहार के हो, यूपी के हो, जहां ये नारा देते हैं नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, ये नमक हलाल नेताओं ने कभी संज्ञान लिया? नहीं लिया ना। क्या भाजपा जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर बयानबाजी कर रही है ताकि उन्हें चुनाव में ज़्यादा फायदा मिले? बिल्कुल। सुशांत उभरते हुए अभिनेता थे, बिहार प्रदेश से आते, और इनका बैकग्राउंड तो इनके चाचा शायद भाजपा के नेता भी हैं। ऐसी स्थिति में भी भाजपा के लोग इग्नोर कर रहे, ये एक बहुत बड़ा, और चुनाव के समय में ही क्यों प्रयोग किया जाए इन बातों का? जांच अगर जिस दिन मौत हुई उसी दिन से अगर किया जाता, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक तीर से कई निशाने भाजपा के लोग साधना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना, किस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार के साथ गेम चेंजर का काम करेगी ये मामला। इतने दिन से चुप्पी, भाजपा नेताओं के राजनीतिक साजिश की बू आती है इसमें। इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं इसकी जांच कराई जा रही? क्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह अब महाराष्ट्र सरकार के जाने की बारी है? भाजपा के लोग दिन प्रतिदिन देश के आम जनमानस के सरोकारों पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने में प्रयत्नशील है। ये सारा मामला महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का है और ये जांच का विषय है। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी के बेटे को फंसाने का मामला है, तो कहां तक इसमें क्या सच्चाई आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो जांच के बाद ही ना पता चलेगा। देश में जांच कमेटियां हैं, इतनी स्वतंत्र IB है, CBI है, किस लिए है? ये पुलवामा की जांच नहीं कर पाए, जहां 300 किलो RDX वो कार किसकी थी, जिसके कारण भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए। ये किसानों की बात पर नहीं कर पाते। ये देश में जब तबलीगी जमात पर कोरोना का ठीकरा फोड़ रहे थे, उस समय इनकी पूरी IB की टीम फिल हो गई। तो ये तारी पार गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? फ्री में वेतन भत्ता क्यों ले रहे हैं? जब देश की जो आंतरिक व्यवस्था की जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, बताइए? ये मामला जांच का विषय है। इसमें जांच होनी चाहिए, उस स्तरीय जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। दोषी चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी के घर का चिराग बुझ गया और इस पे राजनीति करना कहां तक उचित है? चिराग तो उस दिन भी बुझ गए थे। आप एक चिराग की बात कह रहे, भारत माँ के वीर सपूत भी सभी गलवान घाटी में शहीद हो गए, बुझ गए ना। पुलवामा कांड में 40 से ज़्यादा हमारे भारत माँ के वीर सपूत, कई माँ के गोद खाली हो गए, कई हमारी बहनें विधवा हो गई,
भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, आज तक ये सरकार ध्यान दी है क्या? ये निकम्मी निकारी निठल्ली सरकार है। कई मजदूर मर गए अनप्लान्ड लॉकडाउन के कारण, कई माताओं की गोद सुनी हो गई, कई बच्चों के पिता मौत में चले गए, काल के गाल में समा गए, कितनी माता बहनों की इज्जत आप वो समझिए पति गंवा दिए। देश ने देखा है ये निकम्मी निठल्ली सरकार है, ये फेल्योर सरकार है, सरेंडर सरकार है। क्या वजह है भाजपा विकास, रोजगार, शिक्षा पर वोट ना मांग रही है? जिस गुजरात मॉडल का डंका बजाने की बात की जा रही है, आपने देखा किस तरीके से गुजरात के राजधानी अहमदाबाद में विकास को ढकने के लिए, जो वहाँ 13 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, केशुभाई थे, सुरेश मेहता थे, शंकर सिंह बघेला हुआ करते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का 6 साल का कार्यकाल, रूपानी और भी कई लोग थे। तो उस 25 साल के विकास मॉडल को ढकने के लिए चलो झूठ के पार चलो, इनको दीवाल बनाना पड़ा। जितना अमिताभ बच्चन का दीवाल नहीं फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी जी की ट्रंप की गुलामी में जो दीवाल इन्होंने बनाया था, प्रधानमंत्री जी को देश ने प्रधानमंत्री चुना है। प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं राज मिस्त्री हूँ, तो अंबुजा सीमेंट का आपने प्रचार नहीं देखा? किस तरीके से जाति के बीच में विचार दीवार, धर्म के बीच में दीवार, कभी विकास के बीच में दीवार, क्या मतलब ये है? ये लोग, बिहार में 15 साल से सरकार है भाजपा लोजपा जदयू की, जो मोदी जी हर चुनाव में जाके कहते हैं डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी, तीनों इंजन फेल हो गया। चुल्लू भर पानी में भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं को डूब मरना चाहिए। जिस बिहार की बोली लगाकर आए नरेंद्र मोदी जी, 1,25,000 करोड़ तक बोली लगाई, उसमें 1 रुपया 25 पैसे भी नहीं दिया। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, 15 साल से शासन सत्ता में है, कभी नरेंद्र मोदी जी या उनके सांसद, भाजपा लोजपा जदयू के 39 सांसद हैं बिहार से, कभी बिहार में बाढ़ समस्या की डैम के लिए बात आपने देखा? किस तरीके से कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानदियाँ नदियों पर अगर डैम का निर्माण होता तो बिहार आत्मनिर्भर होता। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात थी, मोदी जी की सरकार ने नहीं दी। किस तरीके से दरभंगा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात थी, दरभंगा में बड़ी लाइन, दरभंगा मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन की बात थी, दरभंगा में एम्स के निर्माण की बात थी, एयरपोर्ट के निर्माण की बात थी। तो हुआ क्या? इन लोगों ने काम ही नहीं किया। आपने कहा रोजगार, रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जब से भाजपा लोजपा जदयू के हाथों में सरकार आई है, लगातार फिसड्डी साबित हो रही है। वो वही सरकार है, 15 साल से होने के बावजूद भाजपा आरएसएस के नेताओं को, देश के स्वास्थ्य मंत्री को, प्रधानमंत्री को, ये लोग निर्लज्ज लोग हैं। किस तरीके से बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, किस तरीके बेडों की व्यवस्था, डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य सेवक सेविकाओं की कमी, लगातार बिहार प्रदेश जूझ रहा है। शिक्षा के मामले में बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, बिहार में शिक्षा का कोई है ही नहीं व्यवस्था। दूसरी बात, शिक्षा में फेल है, स्वास्थ्य में फेल है, रोजगार में फेल है। बिहार में उद्योग है नहीं, लेकिन उद्योग मंत्रालय है। बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों को वेतन भत्ता लेने के लिए पैसा है। जब बिहार का मजदूर दूसरे प्रदेशों में अनप्लान्ड लॉकडाउन में मारे पीटे जा रहे थे, उनके हवाई चप्पल छीने जा रहे थे, तब बिहार की जनता का सुध लेने की औकात भाजपा लोजपा जदयू के इन नमक हलाल नेताओं के पास नहीं था। देश ने देखा है किस तरीके से लगातार बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, बिहार को लूट खसोट किया जा रहा है। जब से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार आई है, बिहार में माफियाओं का राज, बलात्कारियों का राज, जंगल राज, गुंडों का राज आप देखेंगे तो लगातार दिखेगा। किस तरीके से अभी 29 दिन पहले पेट्रोल बना, पुल बना और ध्वस्त हो गया। किस तरीके से वो कौन थे? सत्ताधारी दल के लोग ही तो थे, ठेकेदार कोई बाहर के लोग थे। ये जांच का विषय था, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हर बात को प्राकृतिक आपदा से जोड़ देकर इनके सबसे बड़े पलटू रामविलास पासवान जी दिल्ली चुनाव में दूषित पानी की बात कर रहे थे। लोकसभा में इन्होंने बयान दिया था 32,500 टन प्याज सड़ गया, घर का कूड़ा था पासवान जी।
जो बिहार की जनता ने पासवान जी के पूरे खानदान को नेता बना दिया। बिहार में कोई दलित का बेटा नहीं था। ये कुर्सी कुमार कुशासन बाबू इतने बेशर्म, इतने बड़े पलटू राम हैं, ये कहते थे बिहार का डीएनए पूछ रहा है, अब डीएनए मैच हो गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। गिरिराज सिंह लोग कहाँ हैं? कहते थे 2 जानवर पालो। कहाँ है रविशंकर बाबू, शहनवाज हुसैन? किशनगंज के मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोक दिया गया, कभी आपने मुंह से बयान देखा? ओवैसी साहब आधुनिक भारत के जिन्ना, भाजपा का एजेंट, कभी डॉक्टर कफिल का केस नहीं लड़ा, कभी बिहार में बाढ़ समस्या के मामले को नहीं सदन में उठाया, कभी किशनगंज यूनिवर्सिटी के फंडिंग रोकने के लिए लोकसभा में नहीं बोला। लेकिन भाजपा के हाथों की कुटपुतली आधुनिक भारत के जजचंद बन रहे, वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे, बिहार में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अरे बिहार के लोग बाढ़ से मर रहे, उसके लिए कौन बोलेगा? किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच खुलने की बात थी, उसके लिए कौन बोलेगा? कफिल को रिहाई की बात कौन बोलेगा? आपने देखा अभी दरभंगा के पतोर में एक बालिका आम चुनने जाती है, उसके साथ बलात्कार कर गला काट दिया जाता है, उल्टा परिवार वालों को पुलिस वाला फंसाता है। गंगा देवी को गलत खून चढ़ाने से उसकी मौत हो गई, तो कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये अनपढ़ गंवारों की सरकार है। भाजपा के अनपढ़ गंवारों को स्कूल भेजो सारों को। क्या लगता है पंकज जी, आप भी बिहार से ही हैं, क्या लगता है इस बार जनता जो है राम मंदिर पे वोट करेगी या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट करेगी? देखिए, प्रभु श्री राम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करते। प्रभु श्री राम भारत की कन कन में बसे हैं, आराध्य देव हैं। मंदिर तो बनना ही था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती तो नहीं है कि पेटेंट करा रखा, यही जो कहेंगे कहेंगे। प्रभु श्री राम होते तो आज कितने दुखी होते। जिस माँ सीता का जन्म स्थान बिहार में है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थान बिहार में है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार में है, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार में है, विश्वामित्र जैसे ऋषि हमारे यहाँ पैदा हुए, तो पर्यटन उद्योग के हिसाब से बिहार में बाढ़ समस्या के निदान की बात होती तो भाजपा को लोग सोचता। बिहार के लोग सूद समेत भाजपा से कर्ज वसूलेगी इस बार के चुनाव में। अपने टूटे फूटे चप्पल जूते बचा कर रखी है भाजपा नेताओं के स्वागत में, इसलिए कोई मुद्दा नहीं चलेगा बिहार में। जो बिहार की जो ज़मीन से जुड़ी मुद्दा है सिर्फ वही चलेगा, धर्म का प्रोपगेंडा नहीं चलेगा। लोगों ने रामायण देखा है। ये भाजपा के लोग कालनेमी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर ये फर्जी धर्म, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इनका माकूल जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।